धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की हम सभी आदिवासियों को मंगल कामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा भी कहा जाता है, एक महान चिंतक, दार्शनिक, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज में जन्मे बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी में पूरे देश में प्रसिद्धि पाने वाले एक क्रांतिकारी थे। हम सभी जानते हैं कि आज जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ है, इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए भगवान बिरसा मुंडा जो हैं बहुत ही पूज्य हैं। वो एक ऐसे नायक के रूप में हैं जो आप अगर इतिहास को जानते होंगे, इतिहास को पढ़ते होंगे, तो 19वीं शताब्दी में जो है 1875 में जो है इनका जन्म हुआ था और 1900 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम समय में ऐसा होता है, लेकिन थोड़े ही समय के लिए भी जो है इन्होंने जो काम कर दिखाया, आदिवासी समुदाय को जो है, समाज को जो है एकजुट करने के लिए, उनके हित के लिए और अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करने के लिए जो टैक्स वसूली था, जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए, क्योंकि आदिवासी समाज का उत्थान, आदिवासी समाज जो है जल जंगल ज़मीन से ही अपनी जीविका चलाता है, उनका जीवन इसी से जुड़ा हुआ है। और खासकर रांची के आसपास जो है, छोटा नागपुर, चाईबासा, इन जगहों पर जो है और उनके निकट में जो है, उसमें चूँकि ये पूरा इलाका जो है बिहार, बंगाल, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी एक ही साथ थे। बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसी के अंतर्गत ये इलाका आता था, झारखंड उसी में था। बाद में जो है ये अभी जो है झारखंड अलग राज्य बन चुका है, ये बिहार के साथ रहा और ये सभी इलाके एक साथ ही थे और आदिवासी समुदाय जो है ये पूरे सभी राज्यों में हैं। इन राज्यों में आदिवासी समाज की अच्छी जनसंख्या है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। तो इन्हीं स्थान पर जो है बिरसा मुंडा जी की जो है पढ़ाई हुई और बहुत अच्छे जानकार थे, चिंतक रहे। आदिवासी समाज में चिंतन करने वाले और विचार देने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। उसमें से जो है सबसे अग्रगण्य जो है बिरसा मुंडा जी थे। इस कारण से जो है उनको धरती आबा कहा जाता है। धरती आबा उनके सम्मान के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे आदिवासी समुदाय से जो चिंतन भी करते थे आदिवासी समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, जो उस इलाकों में रहता था जहाँ अंग्रेज़ों ने जो है कब्जा कर लिया था। हम सभी जानते हैं उससे पहले भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। तिलका मांझी जी का नाम सभी जानते हैं और सिद्धू कान्हू, चांद मुर्मू, इन सब का भी नाम जानते हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने इन इलाकों को कब्जा कर लिया, इन इलाकों में कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे लकड़ी काटना और जंगल से कोई भी चीज़ें इधर उधर लेके जाकर बेचना, इस पर जो वो लोग टैक्स लगा रखते थे। साथ ही साथ जो ज़मीन थी, ज़मीन पे आप खेती करेंगे तो आपको वो ज़मींदार के से आप ज़मीन लेकर खेती कर सकते हैं, उसके बदले में आपको कर देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के विरोध में जो है इन्होंने जो है आंदोलन किया और पूरा आदिवासी समुदाय को जो है एकजुट भी किया इन्होंने। इस कारण से सबसे बड़ी बात है कि एक चिंतक, विचारक और समाज को एकजुट करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति थे भगवान बिरसा मुंडा। और यही कारण है कि वह जो समाज था, उन्होंने इनको भगवान का दर्जा दिया। भगवान वो जो समाज के हित के लिए अपने जीवन का भी उत्कर्ष करने से पीछे नहीं हटे। चिंतक, विचारक, इन्होंने चूँकि एक थोड़ी शिक्षित भी थे और उन इलाकों में जो है आदिवासी समुदाय की स्थिति बहुत दयनीय थी और जब जमींदारी प्रथा आ गई थी तो जमींदार उन जगहों पे अत्याचार करते थे, अंग्रेज अत्याचार करते थे, तो आखिर उनसे लड़े कौन? इन लोगों के पास तो कोई हथियार होते नहीं, पारंपरिक हथियार होते, उनके पास बंदूकें होती थी। इसमें बहुत लोग मारे जाते थे
और ये भी हुआ कि ये जो आंदोलन चला भगवान बिरसा मुंडा ने जो शुरू किया, उलगुलान कहते हैं इसको, उलगुलान, साथी आओ करें उलगुलान, बहुत ही प्रसिद्ध है, इतिहास में ही प्रसिद्ध है और विश्व इतिहास में भी आप जब पढ़ेंगे तो यह आंदोलन जो है बहुत ही फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। तो उलगुलान ने जो है पूरे आदिवासी समुदाय को, छोटा नागपुर इलाका, जो भी जितना भी वो पूरा झारखंड का इलाका पड़ता है, एक तरह से सबको एकजुट किया गया था और सब लोग इसमें शामिल हुए और बहुत अच्छी लड़ाई भी लड़ी गई। लेकिन बिना हथियारों के लड़ाई कैसे होगी, और अंग्रेज़ों के पास तो हथियार थे, उनके पास सेना थी, इनके पास वो आदिवासी समुदाय के लोग ही थे, युवा लोग ही थे, उनके ज़रिए जो है ये लोग विरोध करते थे, लड़ते थे। लेकिन अंत समय में जो है इनको जो अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, किसी ने जो है मुखबिरी कर दी और फिर इनको जेल, रांची जेल में रखा गया, जहाँ इनको जो है कुछ चीज़ें इनके साथ जो है गलत किया गया और इनका देहांत वहीं पे हो गया, वहीं पे शहीद हो गए। शहीद बिरसा मुंडा, शहीद भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा। जो ये आंदोलन था उलगुलान, तो आज भी जो है हम लोग उलगुलान के लिए काम करते हैं। आज भी जो है हमें अपेक्षा है कि हमारे भगवान फिर से आएंगे और जब भी उनकी जयंती मनाई जाती है, जब उनकी पुण्यतिथि आती है, तो हर आदिवासी के मन में यही आता है कि धरती आबा फिर आएंगे और हमें जो समस्याएं हैं उनसे हमें उबार देंगे। क्योंकि ये बहुत बड़े चिंतक रहे और विचारक भी थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। तो इन्होंने जो है समाज को एकजुट किया, आदिवासी समाज को एकजुट किया, उनके हित के लिए काम किया, जल जंगल जमीन के लिए काम किया, दीकुओं को भगाने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों को जो है दीकू कहा जाता था। अब बाहरी लोग, जो बाहरी लोग आकर जमींदारी के ले रहे थे, खरीद रहे थे, उनको भी दीकू कहा गया, क्योंकि वो इन पे अत्याचार करते थे अपने लोगों के बल पे, सेना के बल पे। तो यही चीज़ें हैं, हमें आज फिर से जो है भगवान बिरसा मुंडा, शहीद भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा को याद करना है, उनकी कीर्ति को याद करना है और स्मरण करना है, उनको अपने जहन में लाना है और आने वाली पीढ़ियों को भी ये चीज़ देना है कि वो उलगुलान जो उस समय शुरू हुआ था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी है। कि आज भी जो है वो समाज जो है कहीं न कहीं दीकुओं से परेशान है। तो वैसे दीकुओं को हम पहचान करें और समाज के लिए काम करें। और यह भी है कि विदेशी मिशनरियाँ जो वहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी का प्रसार करती हैं, यह भी है कि उनका जो अपना धर्म है, सरना धर्म, जो आदिवासी समुदाय का अपना अपना धर्म होता है, अपना धर्म है, उस चीज़ों में ये घुसपैठ करते हैं। कुछ लोग उनको वनवासी भी कहते हैं, कुछ लोग जनजाति कह रहे हैं, क्योंकि सरकारी तौर पर जो है आदिवासी को जनजाति के तौर पे देखा जाता है। अब बहुत लोग उनको वनवासी बना देते हैं, ऐसा नहीं है। आदिवासी समुदाय हमेशा से आदिवासी ही रहा है और जल जंगल ज़मीन के लिए लोग हमेशा संघर्ष किए और प्रकृति की रक्षा के लिए। सबसे बड़ी बात जो है कि प्रकृति की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए आदिवासी समुदाय का जो योगदान है वो कमतर नहीं है, उसको कोई कम नहीं आंक सकता है। और यही कारण है कि आज भी जो भी जल जंगल ज़मीन और जो जीव देख रहे हैं, जो पशु जो बचे हुए हैं, तो इन्हीं के कारण है। और यही कारण है कि आदिवासी समुदाय को जो है हम लोग आगे बढ़ाएं, वो आगे बढ़े, शिक्षित हों, समृद्ध हों, समाज के साथ चल सके, समाज के बीच जो है अपनी बात रख सके। तो इसलिए जो है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करें, उनकी शहीदी को याद करें, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए जो है अपने जीवन कुर्बान कर दिया। हम आज उनको नमन करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। यह उलगुलान जो उन्होंने शुरू किया था, वह उलगुलान तब तक चलता रहे जब तक कि हम लोग अपने अधिकारों को ना प्राप्त कर लें, जब तक जो है हम दीकुओं को जो है अपने इलाकों से भगा ना दें और उनसे अपने समाज की संरक्षण, समाज और जंगल जंगल ज़मीन की रक्षा नहीं करते। भगवान बिरसा मुंडा की जय हो। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। भगवान बिरसा मुंडा हमें आशीर्वाद दें। जय भगवान बिरसा मुंडा। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।